नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। DFCCIL के अंदर आपके जो मैथ्स आने वाली है, आपके चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव और ऑपरेशन एंड BD और जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SNT से रिलेटेड है, सब में आपके मैथ्स आएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम डेली 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। वही क्वेश्चन वही होंगे जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते आए हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हुए हैं ना, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं। तो इनसे बाहर नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन एज इट इज ना आए, लेकिन कंसेप्ट आपको यही के यही मिलेंगे एग्जाम हॉल में। तो आज हम परसेंटेज के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को, किसी सिनेमा हॉल की टिकट दर में 20% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो दर्शकों की संख्या 30% बढ़ जाती है। तो अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, सिनेमा हॉल की आय क्या रही होगी। ठीक है, सिनेमा हॉल की आय क्या रही होगी? एक तो टिकट दर, मतलब जितने रुपए का टिकट रहा होगा और साथ में क्या होगा, उसको आप दर्शकों से मल्टीप्लाई कर लो, टोटल दर्शक। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या होगा, आय। मतलब अगर एक टिकट 25 रुपए की थी और दर्शक 25 है, तो 25 थे तो 25 इंटू 25, 625 रुपए की आय हुई होगी ना। तो देखो, अब देखो इसको मैं एक बार बेसिक से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 100 रुपए का आपका टिकट था और दर्शकों की संख्या 100 थी, तो इनकम कितनी हुई होगी? 10,000। सीधी सी बात है, 100 का टिकट 100 ही दर्शक थे, तो इनकम कितनी? 10,000। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि 20% की, ये मान लो कोई दिक्कत नहीं है, 20% की कमी किसमें? टिकट दर में। तो 100 की जगह कितना रह गया होगा? 80 रह गया होगा ना टिकट दर। 100 रुपए का था, 20% की कमी होगी, मतलब अब टिकट कितने का? 80 रुपए का। और दर्शकों की संख्या कितनी बढ़ गई? 30% बढ़ गई। मतलब 100 का 30% कितना होता है? 30। तो कितनी बढ़ गई? कितनी हो गई? अब 130 हो गई। तो देखो अब आय कितनी हो जाएगी इसकी? अब देखो 13 8 कितना होता है? 104। मतलब कितना हो गया? 10,400। अब उसकी इनकम हो गई। कितने का फर्क पड़ा? 400 रुपए का। किस पे फर्क पड़ा? 10,000 पे। तो निकाल दीजिए क्या प्रभाव पड़ा। 400 क्या हुआ? इनकम बढ़ी है ना, पहले कितनी हो रही थी? 10,000। तो निकाल दीजिए कितना परसेंट बढ़ा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ जाएगा? 4%। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब क्या प्रभाव पड़ा है? 4% आपके बढ़ी है। और देखो, बड़ी और घटी का फर्क कहां से हो गया? 10,000 का 10,400 होना तो बड़ी है, अगर यहाँ कम होता तो हमारी हानि होती। सीधी सी बात। मतलब कितने का प्रभाव पड़ा? 4% का फर्क पड़ा। अब इसी को आपको अगर ट्रिक से करना हो ना, तो देखो इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। जब भी आपके दो प्रोडक्ट्स, जब भी आपकी कोई दो चीजें मल्टीप्लाई होकर एक प्रोडक्ट बना रही हो, कोई भी हो, जैसे आप क्षेत्रफल ही ले लो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, या फिर कुछ भी ले लो जो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके एक चीज बना सकते हैं हम, तो उनमें ये ट्रिक लागू हो जाएगी आपके। क्या होगा? प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB बाय 100। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सबसे पहले क्या हुआ? 20% की कमी, तो कमी हुई है ना, तो इसको माइनस में लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि 30% की वृद्धि, तो फिर इसको प्लस में लीजिए। अब देखो, जब मैं माइनस के 20 को माइनस प्लस के 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा? माइनस का 600 बटा में कितना आ जाएगा? 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखो ये क्या बना हमारे पास? माइनस का 20 प्लस का 30 और माइनस का 6, ये टोटल कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस का 4। और ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर ही। इधर से भी तो यही आया। तो देखो ये ट्रिक हो गई और ये बेसिक हो गया। जैसा आप करना चाहो, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। ठीक है, हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम तथा सोहन का मोहन से 25% अधिक है। ठीक है, यहाँ 3 जने आ रहे, तो तीनों के नाम लिख दीजिए सबसे पहले। तो हरि, ये सोहन और ये मोहन। देखो अब वो क्या कह रहा है कि हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है। ठीक है, मतलब हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम है तथा सोहन का मोहन से 25% अधिक है। सोहन का क्या है? मोहन से 25% अधिक है। तो मतलब अगर मोहन का 100 है तो सोहन का कितना रहा होगा? 125। सीधी सी बात है। और क्या है कि हरि का वेतन सोहन के वेतन से 10% कम, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? 12.5। मतलब हरि का वेतन 125 से कितना कम है? 12.5। तो इसका कितना हो गया? 112.5 हरि का वेतन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है, यदि मोहन का वेतन 2400 रुपए हो, मतलब मोहन का वेतन कितना? 2400 रुपए। कितना गुना? 24 गुना है ना। ठीक है, तो क्या करे, तो बताओ हरि का वेतन, तो हरि का वेतन भी कितना हो जाए? अगर हमने इसको 100 माना था और ये 2400 है, तो कितना? 24 गुना है ना। उसी तरीके से 112.5 क्या, 112.5 हमने इसके अकॉर्डिंग आ रहा था, तो ये भी कितना? 24 गुना हो जाएगा। अगर ये 24 गुना है तो ये भी 24 गुना। तो 112.5 को 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, कितना आएगा ये? देखो 112.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 225। तो एक काम करो, 2 हिस्सा करके 12 से मल्टीप्लाई कर लो। 12 पंजे 60 सुपर हासिल पर 6, 12 दूनी 24, 24 से 0 0,
हासिल ऊपर 3, 12×24 है 27। तो कितना आ गया, हरी का वेतन कितना आ जाएगा आपके पास 2700 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा मैं मेहनत नहीं करूंगा, बेसिक से चलेंगे। ये क्वेश्चन मात्र 30 से 35 सेकंड में होने वाले हैं, लेकिन मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, यदि ए का x परसेंट इक्वल टू बी का y परसेंट, तो बी का z परसेंट क्या होगा। अब देखिए ए का x परसेंट मतलब a इंटू एक्स बाई 100। ठीक है, यही चीज है ना, और b का y परसेंट मतलब b इंटू वाई बाई 100। ठीक है, यही है। अब हमको क्या पूछ रहा है, b का z परसेंट क्या होगा। तो देखो इधर से ये 100 से ये 100 तो काट दो आप। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास ax इक्वल टू बी वाई। अब हमको क्या निकालना है, b का z परसेंट। तो यहां से देखो, यहां से b की वैल्यू निकालो, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास ax अपॉन वाई। तो देखिए b की वैल्यू ये है, तो इसका z परसेंट कितना होगा। मतलब देखो b को चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, बात एक ही है ना। तो इसका z परसेंट निकाल देता हूं मैं। क्या बोल रहा है, b का z परसेंट, तो b की वैल्यू ये है ना। तो ax अपॉन वाई का z परसेंट कितना होगा, z बाई 100, यही तो होगा। अब देखो ऑप्शन में देख चेक करो आप, आपको काम y के नीचे कहाँ मिल रहा है, y आपको नीचे यहाँ मिल रहा है। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 100 हटा दूं तो मैं ऊपर परसेंटेज भी तो लिख सकता हूँ। तो इसको मैं ये से भी तो लिख सकता हूँ, a का एक्स जेड अपॉन वाई। ये परसेंटेज हटाऊंगा, 100 हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा परसेंटेज। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 लीटर नमक के घोल में 30% नमक है। तो देखिए 6 लीटर आपके क्या है, नमक। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है वो 30% आपका क्या है, 30% आपका नमक का घोल है। ठीक है, ध्यान रखना ये नमक का घोल। ठीक है, नमक का घोल में 30% क्या है आपके पास नमक। तो देखो 6 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा 1.8। ठीक है, मतलब 1.8 लीटर तो क्या हो गया आपके। अब मात्रक लीटर में दे रखा है तो इसको भी लीटर ही मान लीजिए आप। और बच गया कितना, 6 में से 1.8 जाएगा तो कितना बचा, बचा हमारे पास 4.2। मतलब 4.2 आपके पास क्या हो बचा, पानी बचेगा ना। क्यों, देखो नमक के घोल में तो नमक और पानी ही होगा। तो देखो 4.2 हमारे पास पानी है और 1.8 हमारे पास क्या है, नमक है। अब वो क्या करेगी, इसमें यदि इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए, मतलब इसमें से अगर 1 लीटर पानी अगर मैं वाष्पित कर दूं तो ये बचेगा कितना मेरे पास 3.2 बचेगा ना। तो अब शेष घोल में नमक की मात्रा, तो देखो अब शेष घोल बचा कितना 1.8 और 3.2 कितना 5 बचा, और नमक कितना है 1.8। तो निकाल दीजिए 1.8 5 का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालना है तो 100 लगा दीजिए। 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा 20 को जब आप 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 18 दूने 36, मतलब कितना आ जाएगा ये 36%। और ये क्या हो जाएगा आपका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक चुनाव में कुल मतों के 20% अवैध घोषित किए गए। मतलब देखो मान लीजिए 100 आपके वोट थे, इसमें से क्या हुआ 20 आपके क्या हुए अवैध घोषित कर दिए। ठीक है, 20 क्या करा इसने अवैध घोषित कर दिए। चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को वैध मतों के 70% प्राप्त हुए। तो देखो 20% अगर अवैध घोषित कर दिए तो वैध मत कितने रहे होंगे हमारे पास 80 वोट रहे होंगे। ठीक है, हमने 100 माना है तो 100 के हिसाब से 80 रहे होंगे ना। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि वैध मतों के 70% प्राप्त हुए। ठीक है, 2 प्रत्याशियों में से एक को, ठीक है, एक को 70% प्राप्त हुआ, मतलब 80 का 70% कितना होगा 80 का 70% के 8 7 56, मतलब 56 आपके क्या जीतने वालों को मिले। और यदि हारने, अब देखो जो बचे होंगे 30% ये हारने वाले को ही मिले होंगे ना। 70% अगर जीतने वाले को मिले हैं तो 30% हारने वाले को, मतलब कितने 24 वोट। अब देखो अब वो क्या कह रहा है कि यदि हारने वाले व्यक्ति 2800 मतों से हार गया, मतलब यहाँ कितने से वोटों से हारा है वो, अगर 56 में से मैं 24 माइनस करूंगा तो कितना, यहाँ तो कितने वोटों से आ रहा है वो 32 वोटों से आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है हमारे को 2800 दिया हुआ है। ठीक है, 3200 ना देके कितना दिया उसने। ठीक है, मतलब 32 ना देके 2800, इसको आप 2880 कर लीजिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारा, नहीं तो अभी थोड़ा काटापाटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 32 की मतलब 32 से ना जीत के कितना 2800। ये तो हमने देखो एक ढांचा तैयार किया था, हमारे को ये अमाउंट कितना दे रखा है, मतलब वोट कितने दिए 2880, मतलब 32 की वैल्यू अगर हमारे पास 2880, तो क्या कह रहा है कि तो बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े। तो चुनाव में मत कितने पड़े आपके, चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे, चुनाव में तो मत तो 100 ही पड़े थे ना, अवैध तो बात की बात हुई थी, लेकिन पड़े तो 100 ही थे ना, हमने टोटल वोट तो 100 ही माने थे ना। तो निकाल दीजिए, अगर 32 की वैल्यू अगर 2880 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 2880 अपॉन में 32 इंटू 100। ठीक है, इसको मैंने 80 इसलिए करा था क्योंकि ये इसको सीधा सा 9 बार करता। ठीक है, 32 नंबर की क्या होता है 288,
तो कितना आ जाएगा 90। तो मतलब टोटल कितने वोट थे आपके 9000 वोट थे और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको मानते हुए चलिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। देखो कुछ नहीं कहा हमने, स्टार्टिंग में 100 वोट माने, 100 में से 20 अवैध हो गए तो बच्चे कितने 80 का 70% आपको जीतने वाले को मिला और 30% हारने वाले को मिला। तो 56 और 24 डिफरेंस कितने का आया, यह अंतर 32 का आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितने का दे रखा है 2880 का। तो निकाल लीजिए टोटल वोट, 100 की वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, एक बार इसको पोज करके करने की कोशिश करिएगा। अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आप परसेंटेज चैप्टर से लगभग सभी क्वेश्चन कर लोगे और चुनाव से रिलेटेड आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपने ये क्वेश्चन सही कर लिया तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे, उस चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। तो देखिए मान लीजिए 100 वोट थे, अगर 100 में से 10 ने अगर वोट का प्रयोग ही नहीं किया तो टोटल वोट कितने दिए 90 लोगों ने कितना दिए वोट दिए थे, मतलब वोट देने वाले लोग कितने हैं यहाँ 90 लोग हैं, 10 ने तो वोट ही नहीं दिए थे ना, ध्यान रखना। अब वो क्या कह रहा है, तथा 60 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इसको साइड में लिख लो एक बार। ठीक है, 60 मतों को, क्योंकि देखो यहाँ हम मान के चल रहे परसेंटेज में चल रहा है सब कुछ काम, यहाँ ये मतों संख्या में आ रहा है तो इसको थोड़ा साइड में रखो। अब अगर जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% प्राप्त किए, तो देखो कुल मतदाता सूची का मतलब 100 में से 47% वोट तो क्या हुए जीतने वाले को मिले। अब देखो यहाँ लैंग्वेज के खेल क्या कह रहा है कि मतदाता सूची तो 100 की थी ना, 10 ने वोट नहीं दिया तो वो चीज बात अलग है। तो 47% वोट किसको मिले जीतने वाले को, बचे कितने 43% वोट बचे हैं ना। तो अब एक चीज देखिएगा यहाँ कि देखो 100 में से 10 वोट पड़े ही नहीं, तो टोटल वोट कितने पड़े थे 90, लेकिन जीतने वाले को मिले कुल मतदाता सूची का 47%, तो बचे हुए वोट कितने 43%। इसमें क्या होगा, इसमें हारने वाले प्रत्याशी प्लस जो ये अवैध घोषित हुए वोट दोनों ही होंगे ना। इस 43% में दोनों बच्चे होंगे, एक तो हारने वाले प्रत्याशी को वोट मिले वो भी होंगे और अवैध जो वोट है वो भी होंगे। अब क्या कह रहा है, तथा 308 मतों से जीत गया, मतलब 47%। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना रहा होगा आपके पास, 47% का माइनस कितना, इस 43% में कौन कौन से, एक तो हारने वाला, तो ये 43% माइनस, इससे मैं माइनस कर लेता हूं। ठीक है, 43% माइनस कितने 60 वोट, तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे, इतने ही तो मिले होंगे ना। 43% में से माइनस में 60 कर लो, तो हारने वाले को कितने वोट मिले होंगे 43% में से 60 वोट माइनस कर लो, और इसका डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ 308, इसी का डिफरेंस हमको कितना दिया हुआ है 308 दिया हुआ है। तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास 47% माइनस का 43%, माइनस माइनस प्लस होके कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 308। अब देखिए 47 में से 43 जगह बचा तो कितना गया 4%, और ये इधर से माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 248। अब देखिए अगर 4% की वैल्यू 248 है तो उसने बोला क्या है कि बताओ चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो वोट मत तो 90 ही पड़े थे ना, 10 तो वोट देने नहीं गए थे। तो अगर 4% की वैल्यू अगर 248 है तो कितने 90% की वैल्यू क्या होगी, तो निकाल लीजिए 248 बटा 4 इंटू 90, इसको काट लीजिए कितनी बार कटेगा 62 बार, 9 दूनी 18 का 8, हासिल ऊपर 1, 9 5 54 1 55, तो कितने वोट पड़े थे 5580, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वो ये पूछ लेता कि कुल मतदाता सूची में कितने वोट पड़े थे, तो आप यहाँ 90% की जगह 100% निकालते। एक बार और समझ लेना इस क्वेश्चन को, 100 मतदाता सूची में वोट थे, 10 ने वोट नहीं दिया तो कितने 90% वोट ही पड़े, यहाँ परसेंट कर लो। ठीक है, जीतने वाले को 47% मिले। तो अब देखो अगर 100 में से 90 वोट पड़े थे ना, अगर 100 में से 47 इसको मिल गए तो बचे कितने 43% ही तो है। हार जीत का फैसला तो जो वोट पड़े उसमें से ही होगा ना। तो देखो 47 प्लस 43 कितना होता है आपके पास 90, मतलब हारने वाले को कितने मिले होंगे हारने। और इसमें एक और क्या बोला था इसने कि आपके 60 वोट अवैध घोषित हो गए। मतलब क्या रहा कि इस 43% में आपके हारने वाले प्रत्याशी की भी वोट है और अवैध हुए जो वोट हुए वो भी है, तो निकाल लीजिए। अब देखो अब यहाँ क्या है कि यहाँ ये जो करा है ना मैंने, ये तो है आपके जीतने वाला माइनस हारने वाला। जीतने और हारने वाले का डिफरेंस आपके 308 दिया था, तो देखो हारने वाले के वोट तो हमको दिए ही नहीं है ना, तो हम कैसे निकाल लें। इधर देखो ये 43% की वैल्यू क्या थी आपके पास, 43% की वैल्यू थी आपके पास हारने वाला प्रत्याशी प्लस अवैध। तो हमारे को हारने वाले के निकालने थे, तो इस अवैध को इधर भेज दो ना, तो ये 43 माइनस अवैध ही तो होगा, मतलब अवैध वोट कितने थे 60, तो 43% माइनस 60 वही तो मैंने किया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 4% की वैल्यू आ गई। अगर 4% की वैल्यू आ गई तो हमारे यहाँ 90% की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि 90% टोटल
वोट पड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% कमी हो जाने से 240 रुपए में 12 केजी चीनी अधिक खरीदी जा सकती है। तो बताओ चीनी का पहले मूल्य क्या था। तो देखो यहाँ एक डायरेक्ट फॉर्मूला देखना आप, प्रारंभिक मूल्य या आरंभिक मूल्य का सीधा सा फॉर्मूला होता है आपके पास, R/100 प्लस माइनस R इंटू रेट अपॉन केजी। मतलब जो भी अमाउंट जिस भी यूनिट में दे रखी हो ना आपको, केजी ग्राम जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो देखो प्रारंभिक मूल्य निकालना है तो क्या, देखो ये R क्या होती है आपके पास, रेट होती है। तो कितनी दे रखी, 20% की कमी दे रखी है ना, तो नीचे भी माइनस आएगा। तो नीचे क्या R की वैल्यू तो क्या 20, 100 माइनस 20 करोगे तो कितना आ जाएगा 80। रेट कितनी दी हुई है आपको 240, और केजी में यूनिट कितनी दे रखी है आपको पर केजी की 12 केजी। ठीक है, तो अब यहां से निकाल लीजिए आप। इसको इससे काटोगे 4 बार, इसको इससे काटोगे कितनी बार 20 बार, 20 से इसको काटोगे कितना, ये कितना आ गया आपके पास 5 रुपए। मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना निकल के आया आपके पास, प्रारंभिक मूल्य आपके निकल के आया 5 रुपए पर, ये देखो ये पर केजी का मूल्य आएगा यहाँ, है ना, 5 रुपए पर केजी। तो ये क्या कह रहा है हमारे को, तो चीनी का पहले मूल्य क्या था, तो पहले मूल्य क्या था, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो अगर यहाँ घटा हुआ मूल्य पूछता ना अगर बात का, तो हम क्या करते हैं, देखो 5 रुपए पर केजी है, तो 20% की कमी हुई, तो देखो 5 में जब 20% की कमी होगी तो कितना 4 रुपए पर केजी। अगर ये बात के रेट पूछता तो क्या हो जाता 4 रुपए पर केजी, लेकिन इसने क्या पूछा है, पहले का मूल्य पूछा है, तो 5 रुपए पर केजी हो जाएगा। अगर बात का पूछता ना कि कमी होने के बाद का, तो अगर 5 रुपए में 20% की कमी होती तो कितना हो जाता 4 रुपए पर केजी तो होता। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा 5 रुपए पर केजी। किसी मकान का वर्तमान मूल्य 30,000 रुपए है, इसमें प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद इस मकान का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो देखिए अमाउंट कितना है 30,000, पहले साल में वृद्धि होगी मतलब कितना 10% की वृद्धि, मतलब 100, ये अगर 100% है तो वो कितना हो जाएगा, एक साल बाद कितना 110% हो जाएगा, ये अमाउंट हो जाएगा। फिर उसके अगले साल क्या होगा, ये जो पूरा अमाउंट होगा इसका वापस 110%, मतलब 110/100। फिर तीसरे साल में क्या होगा, इस पूरे का वापस 110%, मतलब 110/100। यही तो कहना चाह रहा है। देखो पहले साल की कंडीशन ये, दूसरे साल की कंडीशन ये पूरी, और तीसरे साल की कंडीशन ये। तो देखो अब इसको काट लीजिए आप, ये 1 2 3, ये 3 जीरो से, तो ये 3 जीरो काटो आप, फिर ये 1 2 3, ये 1 2 3, बचा क्या हमारे पास 30 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो 11 इंटू 11 इंटू 11, ये तो क्या हो जाएगा 1331। कितना हो जाएगा आपके पास 1331। अब मल्टीप्लाई कर लो, 1 जीरो तो आगे लग जाएगा, 3 9 9 3, तो ये कितना आ गया 39,930 रुपए आपकी क्या हो जाएगी 3 साल बाद मकान की कीमत हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कैसे करते, 30,000 का 10% निकालते हैं, फिर वापस अगले साल में 10% निकालते हैं, फिर वापस अगले साल, तो वो लंबा बढ़ जाता है। तो सीधा ऐसे ही करना, आपके क्वेश्चन सोल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चीनी के भाव में 40% की कमी हो गई। ठीक है, रहनी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखो यहाँ पे भी खर्च क्या रहा होगा, टोटल खर्च क्या रहा होगा हमारे पास, इसका एक तो मूल्य इंटू खपत। ठीक है, मूल्य इंटू खपत। देखो यहाँ वापस प्रोडक्ट वाली चीज हो रही है हमारे पास। अब देखो वो क्या कह रहा है कि अगर हम मान लेते कि मूल्य 100 थी, खपत भी हमारी 100 थी, तो टोटल खर्चा कितना रहा होगा हमारे पास 10,000। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि चीनी के भाव में 40% की कमी हो गई, मतलब ये तो क्या 100 की जगह कितना रह गया 60। और अब वो क्या कह रहा है कि इसमें हम कितनी वृद्धि करें, मतलब खपत में कितनी वृद्धि करें कि हमारा खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़ो। मतलब ये हमारे ये तो 10,000 एजीटीज होना चाहिए, ये हमारा 40% कम हो गया, तो इसमें हम कितनी वृद्धि करेंगे कि ये हमारा 10,000 ही रहे। तो देखो यहाँ मैं इसको इस अमाउंट को क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10,000/60 इक्वल में एक्स। 1 जीरो से ही 1 जीरो काट दो, इसको आप एक बार 2 से काट के देखिए कितनी बार कटेगा ये आपके पास 500/3। फिर जब 500 को वापस आप 3 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास 500 में आप 3 का भाग लगाओगे तो कितना जाएगा 166 से ही 2/3 आएगा ना। तो ये कितना आ रहा है यहाँ 166 से ही 2/3। मतलब सीधी सी बात है, 100 की जगह ये वैल्यू हमारे को कितनी करनी पड़ेगी 166 से ही 2/3 करनी पड़ेगी, तभी जाके ये 10,000 ही रहेगा। तो यहाँ से देखो कितनी वृद्धि हुई होगी 66 से ही 2/3% की हमको खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इसी को आप ट्रिक से करना चाहते तो कैसे करते R/100 प्लस माइनस R इंटू 100। ठीक है, तो क्या होता दर आपकी कितनी कमी बोल रहा है ना, यहाँ कमी आ रही है ना, तो ये 40
और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस 40 कितना 60 इंटू 100। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या आता है आपके पास 400/6। अब 400 में जब आप 6 का भाग लगोगे तो आपकी क्या आएगा, ये आएगा 166, ये 2/3%। तो जो आपको पसंद हो ना करने का तरीका, ट्रिक तो ट्रिक और बेसिक तो बेसिक, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखना, ये भी इसी पैटर्न पे है, थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है। चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने से कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। तो देखो वही चीज वापिस क्या है कि मूल्य इंटू खपत क्या होता है, टोटल खर्च होता है। तो मान लीजिए मूल्य 100, खपत 100, तो टोटल खर्च कितना हो रहा है हमारे पास 10,000। अब वो क्या कह रहा है कि भाव में 20% की वृद्धि, मतलब ये 100 की जगह कितना हो गया 120। अब ये क्या करे, अपनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके खर्च में केवल 8% की वृद्धि हो। अब देखो 10,000 में 8% की वृद्धि मतलब कितना हो जाएगा 10,800, यही होगा ना। और यहाँ उसके बाद क्या होगी, यहाँ कुछ ना कुछ हमें कमी करनी पड़ी होगी। तो बेसिक से क्या, इसके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालो, तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 1 0 से 1 0, 12 से जब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 90। तो मतलब यहाँ कितना एक्स की वैल्यू कितनी 90। तो 100 से 90 कब होगा, जब हम क्या करेंगे यहाँ 10% की कमी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कितनी परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी, 10% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तब जाके लाभ खर्च टोटल कितना होगा, खर्च में 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पूरे। ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे, आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इस सीरीज का जो भविष्य है वो सब आपके कमेंट और व्यूज पर डिपेंड करता है। तो प्लीज शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।